कावारा कुत्ता हड्डी मुंह में दबाकर सड़क पर तेजी से भाग रहा था, लेकिन अचानक वह एक राहगीर से टकरा गया और उसका इकलौता खाना दूर जा गिरा। जब कुत्ता उसे ढूंढने जा रहा था, तभी सामने से सैनिकों की एक टुकड़ी गुजरी। पास खड़ी एक औरत के हाथ में रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तभी नया सैनिक रॉबर्ट उसे भीड़ में देख लेता है। वह समझ गया कि कुत्ता बहुत भूखा है, इसलिए उसने चुपके से एक बिस्कुट उसकी तरफ फेंक दिया। कुत्ते ने तुरंत उसे खा लिया, लेकिन एक बिस्कुट से उसका पेट कहाँ भरने वाला था। फिर उसे एक आइडिया आया और वह सैनिकों के पीछे पीछे चलने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। यह एक सच्ची कहानी है। आगे चलकर उसे बहुत सारे मेडल मिले और वह दुनिया का सबसे ऊंचे रैंक वाला कुत्ता बन गया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। वह सैनिकों के पीछे कैंप के गेट तक तो पहुंचा, लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उदास होकर वह वापस जाने लगा। तभी उसे खाने की खुशबू आई और वह दीवार के छेद से अंदर झांकने लगा। अंदर उसने रॉबर्ट को ट्रेनिंग करते देखा। वह किसी तरह कैंप के अंदर घुस गया, लेकिन किचन में रखी मीट की हड्डियों को देखकर ललचा गया। जैसे ही वह उन्हें खाने लगा, कुक बड़ा चाकू लेकर उसे भगाने आ गया। अगर कुत्ता फुर्ती से भागता नहीं तो वह खुद आज का खाना बन जाता। भागते भागते वह सीधा एक सैनिक से जा टकराया। ध्यान से देखा तो वह रॉबर्ट ही था। कुत्ता खुशी से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर ऑफिसर का ध्यान उस पर गया। उसने कड़क आवाज में पूछा, यह कुत्ता किसका है? कुत्ते ने जैसे सवाल समझ लिया और सीधे रॉबर्ट की तरफ देखने लगा। रॉबर्ट घबरा गया और उसे जाने का इशारा करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अफसर ने उसे भगाने के बजाय रॉबर्ट से कहा कि वह इस कुत्ते का ख्याल रखे। इसके बाद ऑफिसर के एक इशारे पर कुत्ता भी सैनिकों की तरह सावधान खड़ा हो गया। उसकी यह हरकत देख ऑफिसर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस तरह स्टाबी और रॉबर्ट की कैंप वाली जिंदगी शुरू हुई। हर दिन वह सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करता। शुरुआत में उसे दाएं बाएं समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वह सब सीख गया और हर कमांड को परफेक्शन से पूरा करने लगा। ट्रेनिंग में वह किसी भी जवान से पीछे नहीं था। जब सैनिक शूटिंग प्रैक्टिस करते तो वह टारगेट बोर्ड उठाकर ऑफिसर के पास ले आता। जल्द ही वह सबका चहेता बन गया और रॉबर्ट ने उसका नाम रखा स्टाबी। अपना नाम सुनकर वह खुशी से गोल गोल घूमने लगा। एक दिन जनरल कैंप का मुआयना करने आए। स्टाबी को देखकर वह आगबूला हो गए और बोले, यह आर्मी कैंप है, कोई चिड़ियाघर नहीं। जब उन्होंने पूछा यह किसका है, तो रॉबर्ट ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर यह मेरा कुत्ता है, और सैल्यूट किया। तभी स्टाबी ने भी रॉबर्ट की नकल करते हुए शानदार सैल्यूट मारा। इतना समझदार कुत्ता देखकर जनरल का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे कैंप का मास्कॉट बना दिया। कुछ महीनों बाद उन्हें युद्ध के मैदान वॉर फ्रंट पर जाने का हुक्म मिला। रॉबर्ट डरा हुआ था, पर स्टाबी का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। मैदान जंग पहुंचते ही नजारा खौफनाक था। पुराने सैनिक थक चुके थे और बीमार थे। स्टाबी ने फौरन अपना काम शुरू किया और कैंप से चूहों और कीड़ों का सफाया कर दिया। पूरी रात पहरा देने के बाद सुबह हुई, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। अचानक एक बम गिरा और तबाही मच गई। स्टाबी बुरी तरह डर गया। जब दूसरा बम पास गिरा तो रॉबर्ट ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्टाबी को अपने नीचे छुपा लिया। धुआं छंटा तो दोनों सही सलामत थे। तभी स्टाबी को कुछ महसूस हुआ। वह मिट्टी के ढेर की तरफ भागा और वहां दबे हुए एक जख्मी सैनिक को खोज निकाला। समय पर मदद मिलने से उस सैनिक की जान बच गई और उसने जाते वक्त स्टाबी का शुक्रिया अदा किया। कुछ वक्त बाद रॉबर्ट और उसकी टीम को जासूसी के लिए भेजा गया। वहां उन्हें पता चला कि दुश्मन जहरीली गैस का हमला करने वाले हैं। उन्हें फौरन यह खबर कैंप तक पहुंचानी थी, पर रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठे थे। स्टाबी ने अपनी सूंघने की शक्ति से उन्हें पहचान लिया। जैसे ही एक दुश्मन रॉबर्ट पर निशाना साधने लगा, स्टाबी ने झपट्टा मारकर उसे बचा लिया, मगर भगदड़ में उनका घोड़ा भाग गया। तब रॉबर्ट ने स्टाबी को गैस मास्क दिखाया और इशारा किया कि वह भागकर सबको खबर दे। स्टाबी बात समझ गया और तेजी से अपने कैंप की जानिब दौड़ पड़ा।